हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा शेयर लेके आए हैं जिसको हम स्टडी करेंगे, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे और वो हम क्यों पिक कर रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वो एक ऐसा शेयर है जिसके प्रोडक्ट्स, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स डेली बेसिस में हर घर के अंदर यूज़ होते हैं और वो लार्ज कैप कंपनी है। अगर किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और सेफली इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हमेशा ऐसी कंपनियों की तलाश करता है। ये कंपनी 5 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिसके प्रोडक्ट में आप ये देख सकते हैं कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, डेली कंजम्पशन के यूज़ वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। हमने नाम सुना होगा सर्फ एक्सेल का, विम बार का, और स्किन केयर में जैसे हम जो साबुन यूज़ करते हैं, डव हो गया, इसके अलावा लाइफ बॉय हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनियाँ बनाती है, डेली यूज़ वाली चीज़ें बनाती है। तो ऐसी कंपनी के लिए हम आज एक स्टडी लेके आए हैं, उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कैसी कंपनी है, क्या है, कितने की इसकी सेल है, कितने का इसका प्रॉफिट है, कितने इसके रिजर्व्स है, डेप्थ इक्विटी रेशियो क्या है, कितनी प्रमोटर होल्डिंग है, वो सारा सब कुछ हम देखेंगे। आइए हम डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आइए हम सबसे पहले इसके थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कंपनी, क्या करती है कंपनी, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ द एफएमसीजी बिजनेस कंप्रेसिंग primarily ऑफ द होम केयर। मतलब ये होम केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट बनाती है। मेनली इस कंपनी का जो काम है वो होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड फूड एंड रिफ्रेशमेंट, मतलब जो डेली बेसिस यूज़ में जो चीज़ें आती है उससे रिलेटेड इस कंपनी का काम है, जो डेली कंजम्पशन के लिए जो चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उन सभी के काम में डेली रूटीन में आने वाली चीज़ें बनाती है। तो इस कंपनी का कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है। हम देखते हैं और आगे क्या क्या है इसमें। द कंपनी हैज़ ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री एंड सेल प्रीमियरली इन इंडिया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अक्रॉस इंडिया, मतलब हर पूरे इंडिया में फैली हुई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये किसी बाहर के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल इंडिया के अंदर करती है। अब इसके हम की पॉइंट्स पढ़ते हैं। बिजनेस सेगमेंट एंड ब्रांड्स पोर्टफोलियो क्या है कंपनी का। द कंपनी हैज़ ए पोर्टफोलियो ऑफ द ओवर 50 ब्रांड्स। मतलब कंपनी के पास 50 ऐसे ब्रांड्स हैं खुद के जिनको ये कंपनी सेल करती है। स्पेनिंग 16 एफएमसीजी कैटेगरी, मतलब 16 तो एफएमसीजी कैटेगरी की है, इंक्लूडिंग 19 ब्रांड विद ए टर्नओवर ऑफ द मोर देन 1000 करोड़। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कंपनी के पास जो ब्रांड्स है 50, उसमें से 19 ब्रांड्स ऐसे हैं जिसमें कंपनी 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, नहीं है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट ऐसी कंपनियां रिसर्च करने और ढूंढने के बाद ही पता लगता है। हमेशा उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरा मानना यही है, जो डेली यूज़ में आपको कोई चीज़ दे रही हो। मतलब आपको भी ऐसी कोई डेली यूज़ में चीज़ें ले रही हो, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप डेली यूज़ में लेते हैं, जैसे कि घर के अंदर आप जो हमारे कोलगेट्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा आपके जो नहाने के साबुन वगैरह होते हैं, कपड़े धोने के साबुन वगैरह होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डेली बेस पे यूज़ आएगी, वो आप चाहे करो ना, चाहे वो आपके किसी के घर में यूज़ आए ना आए, बट वो डेली बेस में हर घर में यूज़ आएगी ऐसी चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं होम केयर। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि 36% इन द H1, मतलब हाफ वन, मतलब फाइनेंशियल 25 में जो फर्स्ट 6 मंथ थे उसमें 36% का जो इजाफा आया था 2022 से। मतलब 2022 में जो इनकी 32% की सेल थी वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 36% की हो गई है। द कंपनी ऑफर डिटर्जेंट बार्स, मतलब कंपनी डिटर्जेंट बार देती है, डिटर्जेंट पाउडर प्रोवाइड करवाती है, डिटर्जेंट लिक्विड प्रोवाइड करवाती है, सेंसर्स एंड प्यूरिफायर्स इट्स अंडर द ब्रांड सच एज। मतलब जो इनके ब्रांड्स है होम केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, जो इनके ब्रांड्स हैं, ये नाम आपने 100% सुना होगा। मैं कह सकता हूँ घर घर के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। सर्फ एक्सेल बहुत बड़ा ब्रांड है, व्हील बहुत बड़ा ब्रांड है, और रिन, ये ऐसे नाम हैं जिनके नाम हर घर के अंदर ये चीज़ें यूज़ की जाती है, डेली बेसिस पे यूज़ की जाती है। कंफर्ट, विम बार हर घर के अंदर यूज़ की जाती है, डोमेक्स हर घर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये डेली बेस की चीज़ें ये यूज़ करता है घर के अंदर कोई ना कोई। द सेगमेंट रेवेन्यू ग्रोथ है 32%। जो सेगमेंट की, इस सेगमेंट से जो ग्रोथ है कंपनी की वो 32% है फाइनेंशियल 2022 से लेकर के 2024 के अंदर, ड्रिवन बाय द वॉल्यूम ग्रोथ इन द फैब्रिक एंड द हाउस होल्ड केयर बिजनेस
बिजनेस विद द नेगेटिव प्राइस ग्रोथ। सेकेंड हम चलते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर। द कंपनी ऑफर प्रोडक्ट इन द कैटेगरी ऑफ ओरल केयर, स्किन केयर, सूप्स, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक्स हो गए, सैलून सर्विसेज हो गया, इट्स हो गया। अंडर द ब्रांड लाइक कंपनी के ब्रांड से सुनना, ये आपने सुना होगा सनसिल्क का साबुन शैम्पू आता है, ये आपने देखा होगा। सनसिल्क का साबुन बहुत पुराना टाइम से। वैसलीन भी जो गर्मियों में सर्दियों में यूज़ की जाती है। ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली का ऐड कितना चलता है, शाहरुख खान खुद ऐड करता था इसका एक टाइम पे। लैक्मे की जो क्रीम आती है वो, लाइफ बॉय साबुन कितना बढ़िया है, पॉन्ड्स का साबुन हो गया, डव साबुन हो गया, क्लोजअप जो आपका टूथपेस्ट आता है। तो आप ये देखिए इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से इनके ब्रांड्स हैं जो हम डेली बेस पे यूज़ लेते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो डेली बेस पे यूज़ आ रहे हैं तो उस कंपनी की सेल डेली बेसिस पे कितनी अच्छी खासी होगी और कंपनी कितने लॉन्ग टाइम से इन प्रोडक्टों को लेकर के चल रही होगी, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी। हमेशा एक चीज़ से ये ध्यान रखिए कि जो भी प्रोडक्ट हम घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका लिंक ऐसी कौन सी कंपनी है जो इन प्रोडक्टों को प्रोवाइड करवा रही है। तो हमें उन कंपनियों को टारगेट करना है, उन कंपनियों को पकड़ना है, क्योंकि ये चीज़ें चाहे मार्केट में कितनी मंदी आ जाए, कुछ आ जाए, बट ये प्रोडक्ट हमेशा यूज़ होंगे ही होंगे। तो आपको इन कंपनियों में ग्रोथ देखने को अच्छी मिल सकती है और आपके जो पैसा है वो भी डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है इन कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद। थर्ड हम आते हैं फूड एंड रिफ्रेशमेंट। द कंपनी ऑफर products like tomato based product, fruit based product, soup, it's tea, coffee, nutrition drink, ice cream, frozen and through brand like Brocky Band, Lipton, हॉर्लिक्स आपने कितना सुना है, बूस्ट, ब्रो, किसान, और ये आगे अलग अलग और वेल्स दे रखा है, मैग्नम दे रखा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, फूड एंड रिफ्रेशमेंट के अंतर्गत जो इन्होंने ये नाम बताया लिप्टन, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, उसके अंदर लिप्टन का आपने कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट ज़रूर देखा होगा। ये एक मशीन आती है ऑटोमेटिक कॉफ़ी, ऑटोमेटिक चाय, ऑटोमेटिक लेमन टी बनाने वाली। आज की डेट में ये इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर ये कंपनी इन मशीनों को प्रोवाइड करवा रही है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमेटिक मशीन है और अच्छा खासा इसका कंजम्पशन है। रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले मैंने इसका एक मशीन देखा था कहीं किसी कंपनी के अंदर, लिप्टन का ऑटोमेटिक मशीन है, बहुत अच्छी मतलब सर्विसेज है इसकी, बहुत अच्छे जो आप उनकी क्वालिटी चेक करेंगे वो भी बहुत अच्छी है और इस कंपनी ने कंटिन्यू इसमें ग्रोथ दिखाई है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप ये चीज़ों को आप आगे स्टडी करते रहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो डेली बेस पे यूज़ आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में यूज़ हो रही है। हम नेक्स्ट आते हैं अदर्स में। ये क्या है, द सेगमेंट इंक्लूड्स में जो एक्सपोर्ट करता है कंसाइनमेंट, इट्स एम टू एक्सपोर्ट ब्रांड सच एज द वेस्लिन को ये एक्सपोर्ट करता है, डव को एक्सपोर्ट करता है, पियर्स, ब्यो, रेड लेबल, लैक्मे, हॉर्लिक्स, बूस्ट, मतलब ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो ये एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया के अंदर तो बेचता है, इसके अलावा बाहर मार्केट में भी बेचता है। मार्केट लीडर की बात करते हैं, द कंपनी ब्रांड्स होल्ड द टॉप 2 स्पॉट इन द मोस्ट कैटेगरी वेयर it has a presence, it has a stable brand power in 75% ऑफ बिजनेसेस। मतलब जितने भी ये प्रोडक्ट बेच रहा है उसके अंदर इसकी जो ब्रांड पावर है 75% की है। मतलब ये 75% मार्केट को होल्ड करके चलता है अपने ब्रांड्स के अंदर। मतलब ये किसी से मार्केट में लीड ही नहीं करता, उनको ख़त्म करते हुए चलता है, ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है, क्योंकि हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे कितनी बड़ी कंपनी है, क्या क्या इसके फंडामेंटल्स है वो सारा। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जो कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है इन फाइनेंशियल ईयर 2024, द कंपनी लॉन्च वेरियस न्यू प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ए रेंज ऑफ लैक्मे कॉस्मेटिक्स, सन केयर प्रोडक्ट्स अंडर ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स एंड लैक्मे स्किन एंड सेंसिटिव स्किन cleansing range in by Dove in the ice cream portfolio. It launched Feast Crackly under the partnership with कैडबरी के साथ ये पार्टनरशिप करके कोई नया प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं।
इसके अलावा हम आगे देखते हैं ये क्या बता रहा है, विच कंट्रीब्यूशन इन द 25% ऑफ द रेवेन्यू। मतलब ये बोल रहा है कि जो न्यू प्रोडक्ट ये लॉन्च करने जा रहे हैं उसका जो 25% रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें 25% इसमें कंट्रीब्यूशन आ सकता है इन प्रोडक्ट्स का, ये बोलना चाह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम देखते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। द कंपनी हैज़ ए प्रेजेंस इन द 9 out of 10 Indian, which over 9 million retail outlets spread across the India through a network 35 distribution hub and the more than 3500 distributors। मतलब इनके पास 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 35 डिस्ट्रीब्यूशन हब है पूरे पैन इंडिया लेवल के अंदर। तो बहुत अच्छे लेवल पे काम भी कर रही है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, द कंपनी हैज़ ए कवर 28 ओन्ड फैक्ट्रीज, मतलब 28 तो खुद की फैक्ट्रीज है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की इन इंडिया के अंदर। एंड ओवर 50 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, मतलब इन्होंने पार्टनर्स भी बना रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिससे ये अपने प्रोडक्ट वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप के अंतर्गत। एंड प्रोडक्ट ओवर 75 बिलियन यूनिट्स एनुअली, 75 बिलियन यूनिट्स एनुअली प्रोड्यूस करते हैं ये। आप देख लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। इट मैन्युफैक्चरर ओवर 250 SKU, मतलब 250 इनके पास प्रोडक्ट के SKU है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है 250 इनके पास। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, research and development, the company has a 6 global research and development center in 5 countries। मतलब कंपनी के पास 6 ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे 6 ग्लोबल रिसर्च, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 5 कंट्रीज के अंदर, जहाँ 5000 प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ए 3 सेंटर इन इंडिया विच ओवर 20,000 पेटेंट्स। मतलब कंपनी के पास 20,000 पेटेंट्स है, 3 सेंटर इन इंडिया के अंदर, जो इंडिया है वहाँ 20,000 कंपनी के पास पेटेंट्स है, जिसमें ये क्या कर रही है कि जो आने वाले टाइम के लिए जो भी न्यू किसी बॉडी केयर के लिए या किसी भी मतलब न्यू बॉडी पे क्या रिसर्च करनी है, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, बॉडी सोप हो सकते हैं, बॉडी केयर, 20,000 पेटेंट्स को रजिस्टर करवा रखा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अच्छी खासी टीम है कंपनी के पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डी इन्वेस्टमेंट। इन जुलाई 2024 द कंपनी अप्रूव द सेल ऑफ इट्स वाटर प्योरिफिकेशन बिजनेस कैरियड अंडर द ब्रांड पीरियड एंड एओ स्मिथ। मतलब कंपनी ने एक क्या किया है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है, वाटर प्योरीफायर, जो कि अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड के ऊपर है। कंपनी ने इसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है, 601 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के अराउंड इन्होंने किया है। इसमें भी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का जो फोकस है, कंपनी इज फोकस्ड ऑन ड्राइविंग कॉम्पिटिटिव वॉल्यूम लेड ग्रोथ एंड एक्शंस टू इम्प्रूव स्किन क्लेंजिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी का जो मोटिव है, कंपनी जो इम्प्रूवमेंट चाहती है, वो कंपनी ये स्किन है, स्किन के ऊपर ये और ज़्यादा डेवलप, मतलब कौन से ऐसे प्रोडक्ट जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनके लिए ये कंटिन्यू फोकस में है, उनके ऊपर ये ग्रोथ करना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आज के डेट में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसकी जो मार्केट में रेट है वो है हमारी 2246 रुपये, 2246। जो मार्केट वॉल्यूम है वो 5,27,000 करोड़ का, बहुत लार्ज कैप की कंपनी है। 5,27,000 करोड़ बहुत बड़ी कंपनी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, वो 3,035 का बनाया था और लो 2,136 का बनाया था। तो आप ये देख सकते हैं कि आज की डेट में जो कंपनी का शेयर खड़ा है वो लो के आसपास खड़ा है, क्योंकि ऐसी कंपनियां हमेशा इस लेवल पे नहीं मिलेगी, बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। कि अभी मार्केट जो डाउन है, कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो जो 51 का है, जो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमेशा कंपनी का पी रेशियो 15 से नीचे का होना चाहिए, वहाँ कंपनी का पी रेशियो 51 है। तो हम इसको और देखते हैं, तो कहीं कम नहीं है कहीं ज़्यादा नहीं है, उसको वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कंपनी हर देखते हैं तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ आ रही है, और इसके बाद 2% है, तो कंपनी के पास पावर है जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद भी शेयर
कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। और भी हम इसमें नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो इंडस्ट्री का पी रेशो 53 का है। अगर इंडस्ट्री का पी रेशो 53 है, यहाँ स्टॉक का पी रेशो 51 का है, तो इसका मतलब कंपनी का पी रेशो 53 का है, यहाँ पे ये मेंटेन 51 का करके चल रहा है। इसका मतलब ये मार्केट में अच्छा खासा लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ये कंपनी को लेके जा रहे हैं। डेप्थ इक्विटी रेशो, ये देखिए सबसे बड़ा पॉइंट, इतनी बड़ी 5 लाख करोड़ की कंपनी होने के बाद डेप्थ इक्विटी रेशो ना के बराबर है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई लोन्स नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी आप खुद देखिए ना, डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट जो कंपनी बेचती है उसके ऊपर इतने लॉन्च नहीं होते हैं, वो लोनों को फ्री कर देती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा, मुझे ये देख के लग रहा है कि डेप्थ इक्विटी रेशो कंपनी का 3 है, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। ये सबसे अच्छा मेरे को देख के लग रहा है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो कंपनी लास्ट 10 सालों का हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो कंपनी का लास्ट 10 सालों में जहाँ कंपनी का शेयर 800 रुपये के आसपास था, वहाँ कंपनी ने हाई कितना बना के दिया है, अराउंड 3000 रुपये, मतलब 700, 721, 728। और मैक्स में मैं देखता हूँ तो मैक्स के अंदर कंपनी का जो शेयर था 300 रुपये, 150 रुपये शेयर कब था, 2005 कितना गुना रिटर्न हो गया आप बताइए। 10 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, 10 गुना भी नहीं, 20 या 30 गुना, 30 गुना। कंपनी हैज ए ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। कंपनी मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड, मतलब कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा दे रही है। ये कुछ माइनस पॉइंट्स भी बता रहा है कि कंपनी ट्रेड ज्यादा कर रही है, कंपनी डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, मतलब कंपनी के अंदर थोड़ी सेल्स में कमी आई है, कंपनी की सेल्स में। इसके बाद हम आते हैं कंपनीज में ये कि इसलिए जो मार्केट में बराबर की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें जिलेट इंडिया, प्रीमियरली, ये अलग अलग पीयर कंपनीज हो गई। पीयर कंपनीज में आप ये देखेंगे तो पी रेशो कंपनी का 51 है, अदर कंपनी का यहाँ देखेंगे 44 पॉइंट है, इसका 62 है और इसका 55 है। तो यहाँ पे भी मेरे को देख के थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि कंपनी का पी रेशो थोड़ा सही है, 15 से कम नहीं है। बट अदर कंपनीज इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज है, कॉम्पिटिटर कंपनीज में जो होना चाहिए उससे तो कमी है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद हेल्दी एक पी रेशो मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कंपनी मेंटेन करती है कि कंपनी क्या सेल्स दिखा रही है हर साल। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो कंपनी की जो सेल है, वो कंपनी की सेल धीरे धीरे बढ़ रही है। 2021 में जहाँ कंपनी की सेल 47,000 करोड़ की थी, फिर 2 करोड़, फिर 61,000 करोड़, अब ये अजम्प कर रहे हैं कि हम 62,500 करोड़ के आसपास की सेल कर लेंगे। इसके बाद हम इसके नेट प्रॉफिट्स पर आते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप ये देखिए कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर 9,000, 10,000, 11,000, सकते हैं कि कितना अच्छा कंपनी प्रॉफिट बना रही है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट 6,700 करोड़, 7,000, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000, इतना अच्छा खासा तो प्रॉफिट बना रही है कंपनी। किस लेवल की कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट बना रही है ये आप खुद देख सकते हैं। कंपनी जो पे आउट दे रही है, डिविडेंड के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे रही है, जो एक रिटर्न का अमाउंट होता है वो दे रही है। तो आप ये भी देख सकते हैं 80, 119, 90, 91। तो कंपनी ऐसे नहीं है कि खुद ही ग्रोथ कर रही है, ये अपने शेयर होल्डर्स को साथ लेके चल रही है, उनकी भी ग्रोथ में हिस्सेदारी निभा रही है। इसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि ऊपर सडनली को ये रिजर्व देखिए 47,000 करोड़, 48,000 करोड़, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ के रिजर्व है। करोड़ जो लोन है वो कंपनी लेगा। आपकी बात अच्छी पहले 3,000 करोड़ की फीस
2025। अब वर्किंग कैपिटल होगी क्यों नहीं? जो डेली बेसिस यूज़ के प्रोडक्ट बना रहा है उसके पास कैश होना लाजमी है, वो हमेशा मेंटेन करके ही चलेगी, क्योंकि डेली यूज़ के प्रोडक्ट बना रही है। महीने 2 महीने में बिक रहे हैं, सीजनेबल है, इनके प्रोडक्ट डेली चलेंगे, चाहे हमेशा ग्रोथ करती है। इसके अलावा आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कितना कर रखा है, 4000 करोड़ का। तो इतनी फिक्स एसेट लायबिलिटी है 1600 करोड़। कंपनी कभी भी इसको कर सकती है, इतने का तो इनके पास कैश ही बड़ा है कंपनी के पास। आप ये मेंटेन कर रखा है अपनी बैलेंस शीट को। इसके बाद हम आते हैं पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न। हमेशा मैंने ये आपको भी बोला है और ये चीज़ नोटिस की है कि मेरे को वो कंपनियां ज़्यादा अच्छी लगती है जिनके शेयर होल्डिंग में जो कंटिन्यू मेंटेन करके रखती है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कंपनी के पास 2021 में 6.90 की जो होल्डिंग थी उसको इसने कंटिन्यू 61.9 अभी तक चल रही है। मतलब इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई होल्डिंग को इन्होंने डिक्रीज नहीं किया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कि FI कितना कर रखा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 43% का इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। किसी भी कंपनी में कोई FIs अगर 11.43% करके बैठा है, तो आप देखिए, आप और मैं तो इस पे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, वो किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट आता है, और तब जाके आप देखिए कि उस कंपनी ने कितनी रिसर्च करी होगी, तब जाके उसने ऐसी कंपनी को ढूंढा और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि हमेशा लोग ऐसी कंपनी वेट करते हैं कि ये कंपनी कब नीचे आएगी, कब हम इन्वेस्ट करें। क्योंकि हमेशा वॉरेन बफेट जो मार्केट के लीडर है, जो मार्केट इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के जिनको ये बोला जाता है गॉड बोला जाता है, तो वो भी हमेशा ऐसी कंपनियों को वेट करते हैं। अभी आपने रिसेंटली कभी कहीं न्यूज़ में सुना होगा कि मिस्टर वॉरेन बफेट ने 1 लाख करोड़ का कैश रिजर्व मेंटेन करके रख रहा है। वो भी इसीलिए कर रखा है जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा और वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ऐसी कंपनियां ढूंढने पर भी नहीं, वो कभी भी आपको डाउन नहीं मिलेगा, हमेशा आप ही मिलेगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां ग्रोथ अच्छे लेवल पर करती है, तो उनके शेयर की प्राइस भी अच्छे लेवल पर ही बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें DIs, जो हमारे डोमेस्टिक इंडिया के अंदर जो बैठे हैं लोग, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं ये मानता हूँ कि मोटे मोटी जो अच्छे जो कॉर्पोरेट्स है, जिसमें जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अलावा मैं यहाँ पे देखता हूँ SBI हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप है, ICI बहुत बड़ा ग्रुप है, और गवर्नमेंट आप ये देखिए तो उनको भी तो कितना ट्रस्ट होगा। गवर्नमेंट कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करती है, बहुत रीजनेबल लेवल पे ही होगा जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसी तो उनको कुछ तो दिखा होगा जब भी जाके वो इन्वेस्ट कर रही है। तो आपको बस ऐसी कंपनियों को ढूंढना है, ऐसी कंपनियों को ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट करना है। वहाँ ये देखना है कि ऐसे बड़े होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिए 2022 में यहाँ पे जो FIDIs थे, ICI, उनकी होल्डिंग टोटल कितनी थी 11.61 में, फिर कितनी हुई 11.51 23 में, फिर इन्होंने एकदम से कितनी बढ़ा दी 23.21 24 में। देख लीजिए, तो ये आप ये देख सकते हैं कि फंड हाउस ने कितना वेट किया होगा इसके लिए कि यार मार्केट टूटा हुआ है, क्यों ना इस कंपनी वो ग्रोथ आज नहीं कल धीरे धीरे कवर करी जाएगी। जो शेयर आज 2100-2200 रुपए पे वो 3000 पे जाएगा, तो इनको कितना मोटा बेनिफिट होगा। आप ये भी तो देखिए ना कि तो प्रॉफिट भी उसी लेवल पे होता है, तभी ये कंपनियां ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपको बस ऐसी कंपनियों को देखना है, ऐसी कंपनियों के फंडामेंटल को एनालिसिस करना है। जानना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसके